45 नंबर वार्ड से संतोष कुमार पाठक जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे जहां एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी के बीच टक्कर देखा जा रहा, तो वहां कांग्रेस 45 नंबर वार्ड में क्या रंग लाएगी, क्या कहेंगे सर? नमस्कार। आपका सीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है, सीएन राष्ट्र में। सर क्या हवा किस का रुख तो आप देख रहे हैं, टीएमसी एक तरफ बीजेपी के बीच में टक्कर है, तो कांग्रेस 45 नंबर वार्ड में फिर से क्या रंग लाएगी? कुछ रंग लाने का नहीं है यहाँ। एक तरफ से 45 वार्ड का हर एक ईंट, हर एक कांच, सब कुछ हमको जानता है, हम भी सबको जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं। और आपने देखा होगा इसके पहले पिछले 3 बार और विधानसभा लेके और 5 बार, यूँ कहा जाए तो 5 बार ही यहाँ से हम चुनाव जीते हैं। 4 बार सारी पार्टियों का जमानत जब्त हुआ है और एक बार इस बार वो लास्ट जो था उसमें दीदी मोदी का हवा था, उस हवा में भी इस चुनाव में हम लोग यहाँ से जीते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों से इतना प्यार है कि वो कहीं मेरी गलतियाँ भी होंगी तो मुझे विश्वास है कि वो लोग मुझे उसको नहीं दे करके वोट हमको देंगे। अगर कहीं गलती हुई होगी, हम नहीं चाहते हमसे गलती हो कहीं, लेकिन अगर कहीं हुई होगी तो लोग हमको ज़रूर उसको उस गलती को भूल करके वोट हमको देंगे। क्योंकि आपका वार्ड एक कमर्शियल इलाका में है, रेसिडेंशियल यहाँ काफ़ी कम देखे जाते हैं, तो अभी वोटरों की क्या संख्या रही? नहीं, वोटर कुल 14,000 हैं। जैसे राजभवन गवर्नर हाउस, गवर्नर के देख रेख में लगभग किसी ज़माने में 1100 लोग थे, आज भी वहाँ 500-700 लोग हैं। हाई कोर्ट है, उसमें 200-300 लोग थे। तो लोग वहाँ बिल्डिंग की छतों पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि छत के ऊपर लोग जो है सैकड़ा की संख्या में हैं। तो इसलिए वोटर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो रेसिडेंस था वो लोग जो हैं वो उसको ऑफिस कर लिए, उसको दुकान कर लिए और वो अपना रेसिडेंस दूसरे जगह लेके चले। लेकिन वोट अभी भी यहाँ लोग रखे हैं, लगभग 14,000 वोटर यहाँ पे अभी भी हैं। तो इसलिए और सारे लोगों से एक ताल्लुकात है, रिलेशन है। सभी के शादी में, घर में कोई अनुष्ठान अगर हुआ तो हम अटेंड करना चाहते हैं, अटेंड करते हैं। इसलिए सारे लोगों से कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्ट संपर्क है। ये इलाका रेसिडेंशियल होने के कारण ये भी देखा जाता है कि यहाँ साफ सफाई को लेकर लोगों को शिकायत होती है, तो साफ सफाई और क्या अभी भी समस्या है जिसे लेकर आप अगर जीत के आए तो काम करेंगे? मान लीजिए जैसे फुटपाथ पे लोग हैं, वो डाला नहीं हटा है तो वहाँ सफा नहीं हुआ, लेकिन वैसे रेगुलर जो है साफ करने वाले लोग हम रोज़ घूमते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हम कलकत्ता में रहें और वार्ड में नहीं घूमें। इस कारण से लोग बहुत और भी प्यार करते हैं, खोजने जाना नहीं पड़ता है, मेरे घर में नहीं जाना पड़ता, खुद ही हम घूमते रहते हैं। पेन हाथ में रहता है, साइन करते हैं, स्टाम्प बोलते हैं, जाके घर में लगा लीजिए, ऑफिस में लगा लीजिए। तो इस कारण से कुछ बोलने का नहीं है यहाँ। समस्या तो जरूर कुछ ना कुछ रहेगा सब समय, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है। जैसे गाड़ी लगा हुआ है, साफ नहीं हुआ तो कल गाड़ी नहीं लगा तो कल साफ हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ ऐसे चलता है। चूँकि बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक एरिया है यहाँ, सारा हेड ऑफिस, सारा दुकान का, जैसे इजरा स्टेट में इलेक्ट्रिक का दुकान बहुत ज़्यादा, चीना बाज़ार में कागज़ कलम पेन ये सब ज़्यादा, NS रोड में बहुत ज़्यादा लोहा वगैरह का वहाँ पे। तो सारी जो यहाँ व्यवसाय हैं इस क्षेत्र में है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी। लेकिन सुबह सुबह जो है साफ़ करने वाले लोग, क्लीनिंग करने वाले लोग आते हैं और क्लीन करके लोग चले जाते हैं। कहीं कहीं अगर गाड़ी लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ, थोड़ा समस्या है तो दूसरे दिन साफ़ हो जाता है। एशिया का जो सबसे बड़ा फूल मार्केट जिसे कहते हैं, वहाँ की लोगों की शिकायत है कि वहाँ अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है। फूल मार्केट एशिया का जहाँ सब समय लोग आते हैं, वहाँ फुट ब्रिज को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ शिकायतें हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये सारा काउंसलर के ऊपर देने से नहीं होगा, क्योंकि फुट ब्रिज जो है वो एक वहाँ पे जो है वो क्षेत्र पड़ता है पोर्ट ट्रस्ट का। उसके बाद वहाँ एक रेल का भी अपना मेट्रो रेलवे, ये सर्कुलर रेलवे वहाँ पे है। उस रेलवे के लिए नीचे से खोद के ले जाना
बहुत बड़ा समस्या है। इसके लिए रेल मंत्रालय को चिट्ठी देना पड़ता है, इसके लिए पोर्ट ट्रस्ट को देना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हमने पिछले 4-5 महीना पहले, चुनाव से पहले, हम ज़बरदस्ती विदाउट परमिशन हम नीचे से ज़मीन को खोद के रेलवे के नीचे से और वहाँ पे पानी का व्यवस्था करवाया। पहले था जब फुटब्रिज था उसके ऊपर से वो लाइन जाता था, लेकिन फुटब्रिज टूटने के बाद उसको लाइन को हम नीचे से करके पानी वहाँ दिए। तो रहा सवाल, सारा यहाँ पे विधायक जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं, उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि सरकार से जाके, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप बरसों से आप भी जीतते आ रहे हैं, आप जा कर के सबको, पोर्ट ट्रस्ट को, रेलवे मंत्रालय भी आप लोगों के पास था, पोर्ट ट्रस्ट भी आप लोगों के पास, कुछ दिन हम जब काउंसिलर थे उस समय मुकुल राय, उस समय तृणमूल के राज्यसभा के सांसद थे, मंत्री थे पोर्ट ट्रस्ट के, रेलवे के भी मंत्री थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सारा जो है काउंसिलर का एक जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा सीमित क्षेत्र, और उस पैड पे ये हम अगर अपने पैड पे कॉरपोरेशन में भी शिकायत करें या आप लोग भी अगर करें तो हमको नहीं लग रहा है ऐसा कि उस शिकायत का उत्तर आपका 5 साल चला जाएगा और कोई शिकायत का जवाब जो है किसी मंत्रालय से आप 99 लेटर दे के भेज के देखें, अगर आया तो आप बताएं कि हाँ ये लेटर आपका उसका उत्तर आया है, कभी नहीं आता है। दुर्भाग्य है ये, नहीं तो ये समस्या वगैरह नहीं रहता। हमने रेल मंत्रालय को भी लेटर दिया है फुटब्रिज के लिए, और ये कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं है, क्योंकि रेल मंत्रालय के अंदर वो है, पोर्ट ट्रस्ट के अंदर है, उन लोगों का जगह, उस जगह के लिए वो लोग आपस में बहुत झमेला करते हैं। फिर भी हमने लेटर दिया, अब देखें कब तक ये बनता है। पानी की जो समस्या लोग, हाँ, पानी की जो समस्या है वो रेल लाइन है, रेल लाइन, उस रेल लाइन के चलते वो जब तक रेल परमिशन अगर नहीं देगा तब तक खोद के वो लोग ले नहीं जा सकते। कॉरपोरेशन बोलता है कि हमको परमिशन नहीं दे रहा है, पोर्ट ट्रस्ट हमको परमिशन रेलवे नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम 4-5 महीना पहले ज़बरदस्ती खोद के रात में 3 बजे काम लगाए। चूँकि सुबह 8:30 बजे से सर्कुलर लाइट चलना शुरू हो जाता है, हम सुबह 4 बजे से काम लगा करके और 7 बजे तक वो हम पाइप ज़बरदस्ती, वो नहीं करना चाहिए था, कंप्लेन होने से केस होता, फिर भी हमने किया और लाइन दिया। दूसरी बात यह है सर कि जैसे विरोधी पार्टियां हमेशा कहती हैं कि सत्ता में उनके एमपी, सत्ता में उनके एमएलए, सब कुछ उनका होने के कारण विरोधियों पार्टी जो है उन्हें सहयोग मिलने में काफ़ी दिक्कत होता, तो क्या आप ये मानते हैं? आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोग जानती हो इस बात को कि जो विरोधी पक्ष में हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या जरूर है। यहाँ का एक कल्चर है और जगह का कल्चर में और यहाँ के कल्चर में बहुत फ़र्क है। तो कम से कम हम हर जगह, हर मीडिया वाले जब हमारे पास आए पूछे तो हमने बताया कि 30% ये झमेला है, 70% कोई झमेला नहीं है और 30% ये झमेला रहता है। वो लोग ऊपर से जो है, जब किसी को राशन कार्ड वगैरह देना होगा, राशन देना होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि एमएलए का प्रतिनिधि बना देते हैं। एमएलए का प्रतिनिधि कौन बनता है? जो वार्ड का तृणमूल का अध्यक्ष होगा, उसको बना के उसके माध्यम से लोग काम करते हैं। वहाँ काउंसलर को अटकाया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, वहाँ पे उसका कोई वैल्यूएशन वहाँ नहीं होता है। पब्लिक इस बात को नहीं समझती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिनसे लोग काम लेना चाहते हैं उनसे काम नहीं लेकर के दूसरे लोगों को काम दिया जाता है और उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। एक बात देखने को मिला पाठक जी कि 45 नंबर का वार्ड का नाम लेते ही नाम सबसे पहले लोगों के जहन में आता है संतोष पाठक जी। तो आपने जो पहचान बनाई है, तो लगता है कि इस बार के भी जो चुनाव है उसमें वो आपका पंजा ही पूरे वोटरों को अपने हाथ में लेगा? नहीं, ऐसा है कि ये हम पहले ही हमने कहा कि यहाँ का रिलेशन जो है, सबसे काउंसिलर का रिलेशन किसी से नहीं है, एक संबंधी का रिलेशन है। रिलेशन जैसे हो सकता है किसी के हम भाई हों, किसी के लड़के हों, किसी के भतीजे हों, तो ये रिलेशन ऐसा है कि इस रिलेशन के चलते हमको जो है ये वोट मिलता है। हम किसी के सुख दुख में रात 12 बजे खड़ा रहते हैं, हमारे लिए वो लोग खड़े रहते हैं। आप देखो इतनी बार लोग खड़े रहे, आज तो अगर ये नहीं बोलना चाहिए किसी को, लेकिन
एक तरह से सारी पार्टियों को पता था, इसलिए वो लोग लल्लू पंजू को वोट दिया, टिकट दिए यहाँ से। नहीं तो महान महान लोग भी यहाँ खड़े हुए और यहाँ से उनका जमानत जब्त हुआ, लोग चले गए। तो ये यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह मेरे साथ रहा है, जिसके चलते हमको पूरा विश्वास है कि हमको लोग आशीर्वाद देंगे अपना भाई समझ करके, अपना घर का संबंधी समझ कर। धन्यवाद। तो ये थे संतोष कुमार पाठक जी हमारे साथ, जो ये कहते हैं कि वो जनता के बीच किस भाई और मित्र बनकर ही काम करते आए हैं, जिसके कारण 45 नंबर वार्ड में जो है पंजा का ही राज रहा है और पंजा का ही राज रहेगा। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।